मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो 4 दिन 10 दिन पहले से जा करके महाराज जी के साथ सेल्फी लेते थे। आप सदन तक जाते हो, कम से कम आपको तार नहीं दिखाई दिया? केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते थे आप वहाँ और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते थे? कम से कम गए आप वहाँ होते, जनप्रतिनिधि रहे हैं, जंगीपुर विधायक रहे, 3-4 बार गए वहाँ, उनको देखना चाहिए था कि नहीं कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। जितने जनप्रतिनिधि उधर के थे उनको देखना चाहिए था। महाराज जी ठीक है, कम से कम उनका कार्यक्रम था, पत्रकार भाई वो देख नहीं पाए, नहीं जान पाए, तो हम अगर मैं आपका अच्छा राय देंदा हूँ तो जाऊँगा तो आपके हर एक कार्यक्रम स्थल को देखूंगा ना। तो वहाँ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जा करके 3 दिन 4 दिन वहाँ भौरी चोखा खाए और नहीं देख रहे थे कि नहीं हाई टेंशन का तार था। हाई टेंशन का तार तो देखना चाहिए ना था। मैं इसमें सर्वप्रथम अगर किसी को दोषी मानता हूँ तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ कि वो जा करके वहाँ अपना टीआरपी बढ़ाए और महाराज जी के देखने का काम किए। तो जानते हैं, और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि व्यवस्थाएं बहुत थी, लंबा था, हम लोग भी आग्रह था, हम आमंत्रित थे, हम लोग का चूँकि महाराज जी से पारिवारिक लगाव रहा है मेरा सुरेंद्र पंथी के ऊपर। जानते हैं चूँकि क्रिया प्रतिक्रिया होती है, समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छाई की तरफ देखते हैं, एक बुराई की तरफ देखते हैं। हमने देखा था महाराज जी के जब डेथ हुई थी, छोटे लाल के परिवार की तरफ उनका भांजा बयान दे रहा था कि नहीं ढोकतोला करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं। तो देखिए समाज है, सब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको बोलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आज हमारे बीच पीयूष यादव हैं, जो समाज सेवी हैं, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं उस पर खुल के अपनी राय व्यक्त करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में मर्दा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरवर गांव में जिस तरह से घटना हुई, हाई टेंशन तार की वजह से एक बड़ी घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। और ये घटना काफ़ी बड़ी रूप में हुई जिसमें कई परिवार के चिराग बुझ गए। और सुरेंद्र पंथी जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियो हमेशा वायरल होती है, सुरेंद्र पंथी जी एक कार्यक्रम करा रहे थे। कई लोग सुरेंद्र पंथी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुरेंद्र पंथी की लापरवाही की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तो आज हमारे बीच समाजसेवी पीयूष जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल जितने देखने वाले दर्शक साथी हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पीयूष विक्रम यादव मेरा नाम है, सदस्य जिला पंचायत मनियारी प्रथम का मैं प्रत्याशी हूं। आपने देखा, आपने एक सवाल कहा कि पंथी जी के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जानते हैं पत्रकार साथी, आप लोगों ने तो यहाँ का हर एक कवरेज किया होगा। सबसे बड़ा अभी इससे पूर्व में मैं थोड़ा सा आपको आकर्षित करा रहा हूँ, दूसरे तरफ ले जाऊँगा उस मुद्दे से। कुंभ में इतना बड़ी व्यवस्था थी, पूरी व्यवस्था की गई थी, पूरा चाक चौबंद था, लेकिन वहाँ की दुर्व्यवस्था फैली, जिनको मर गए लोग, मरे ना, सरकार की वो लापरवाही थी। तो आज जो सुरेंद्र पंथी ने कार्यक्रम कराया था, वास्तविकता था कि हम लोगों ने नज़दीक से जाकर देखा था उसको। और मुझे तो 2-3 बार पहले से भी आग्रह किए लोग कि नहीं पहले आया जाए, लेकिन हम लोग दुर्भाग्य था कि मैं जा नहीं पाया। उस दिन घटना के दिन मैं पहुँचा था, देखा था। जो घटनाएँ घटित हुई हैं शायद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और इस पे पूजा पे और पंथी पे सवाल उठाना ये तो मेरे लिए थोड़ा सा गलत है कि चूँकि देखिए घटनाएं तो घटित हो सकती हैं और प्रारब्ध में जो रहेगा, देखिए सहन भाई मैं बता रहा हूँ पत्रकार साथी कि जो प्रारब्ध में रहेगा वो होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। दुर्भाग्य रहा कि ये शुरुआत में ही सुबह ही ये घटनाएं घटित हो गई। काश ये दोपहर में घटा होता, 10 बजे की बात घटी होती, कितने लोगों की जान जाती। तो कम से कम ये दुर्भाग्य सौभाग्य रहे कि कम बाकी लोग हताहत हुए। बहुत ज़बरदस्त परिवार जुड़ गया। छोटे लाल यादव था, हम लोगों का शानदार साथी था, कहीं ना कहीं हम लोगों से मिलता था, बेचारा तो हमेशा उत्साहपूर्वक बात करता था और अपने चुनाव के बारे में पूछता था। हम लोग बताते थे, अमन लड़का था, अभी बेचारा वो इकलौता अपने माँ बाप का घर का चिराग था, वो भी चला गया। महाराज जी के चचेरे भाई दोनों थे, कल्लू पहलवान, रविंदर उर्फ कल्लू जो सिपाही थे यूपी में, और उनका छोटा भाई जो उनका चचेरा भाई गोरख था। ये लोग तमाम लोग, जिसे वहाँ कुछ तो चूक हुई है, चूक इस वजह से हुई कि ये जगह नहीं थी वहाँ, हमने देखा था। और झंडा के जैसे झंडा गाड़ा गया था, झंडा उखाड़ करके उसमें पल्लो बांधने के लिए बात आई, तो पल्लो बांधने के लिए ये 3 लोग ही दुस्साहस किए वहाँ, दुस्साहस करके वो झंडा को उखाड़ने के बाद डिसबैलेंस हुआ, डायरेक्ट चला गया तार पे। जैसा कि आपने देखा था 4 लाख वोल्ट की लाइट है वहाँ, 4 लाख, चूँकि 11 फुट दूरी से ही खींच लेता, अपने तरफ आकर खींचता है वो। तो कम से कम ये सावधानी देखना चाहिए। तो वहाँ मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो 4 दिन 10 दिन पहले से जा करके महाराज जी के साथ सेल्फी लेते थे। आप सदन तक जाते हो, कम से कम आपको तार नहीं दिखाई दिया? केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते थे आप वहाँ और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते थे? कम से कम गए आप वहाँ होते, जनप्रतिनिधि रहे हैं, जंगीपुर विधायक रहे, 3-4 बार गए वहाँ, उनको देखना चाहिए था कि नहीं कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। जितने जनप्रतिनिधि उधर के थे उनको देखना चाहिए था। महाराज जी ठीक है, कम से कम उनका कार्यक्रम था, पत्रकार भाई वो देख नहीं पाए, नहीं जान पाए, तो हम अगर मैं आपका अच्छा राय देंदा हूँ तो जाऊँगा तो आपके हर एक कार्यक्रम स्थल को देखूंगा ना। तो वहाँ टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जा करके 3 दिन 4 दिन वहाँ भौरी चोखा खाए और नहीं देख रहे थे कि नहीं हाई टेंशन का तार था।
हाई टेंशन का तार तो देखना चाहिए ना था। मैं इसमें सर्वप्रथम अगर किसी को दोषी मानता हूं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को मानता हूं कि वो जा करके वहाँ अपना टीआरपी बढ़ाए और महाराज जी के देखने का काम किए। तो जानते हैं, और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि व्यवस्थाएं बहुत थी, लंबा था, हम लोग भी आगे रहता, हम लोग आमंत्रित थे, हम लोगों का चूँकि महाराज जी से पारिवारिक लगाव रहा है मेरा। सुरेंद्र पंथी के ऊपर जानते हैं, चूँकि क्रिया प्रतिक्रिया होती है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छाई की तरफ देखते हैं, एक बुराई की तरफ देखते हैं। हमने देखा था महाराज जी के जब डेथ हुई थी, छोटे लाल के परिवार की तरफ उनका भांजा बयान दे रहा था कि नहीं ढोकतोला करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं। तो देखिए समाज है, सब व्यक्ति की आज़ादी है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको चलने का अधिकार है। पत्रकार भाई अब आप जिस तरह से इतने बड़े स्तर पर प्रोग्राम हो रहा था, लगभग 15,000 लोगों की आने की संभावना जताई जा रही थी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, तमाम जानवर भी आए थे। और कहीं ना कहीं ये भी जो आरोप लग रहा है, शिवपाल सिंह यादव के नाम पे भौकाल बनाया गया और ये दुष्प्रचार किया गया कि शिवपाल सिंह यादव इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और इसलिए और भीड़ भाड़ होने की संभावना जताई जा रही थी और इतने लोग वहाँ पे धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए थे। शिवपाल यादव के नाम पे क्या लग रहा है, भ्रमित कर भीड़ इकट्ठा करने की तैयारी थी? देखिए, जैसे अब आपको मैं बताऊंगा पत्रकार साथी कि शिवपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, सुरेंद्र पंथी, वीरेंद्र विधायक जी, जंगीपुर विधायक, ये लोग गए थे मिलने, आग्रह किया कि हमारे आमंत्रण पर आने का काम करिएगा। तो चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया, फिर ये लोग शिवपाल काका के आ गए। शिवपाल काका का कार्यक्रम, अब शिवपाल काका के कार्यक्रम में माननीय विधायक जी जंगीपुर विधानसभा, जंगीपुर वीरेंद्र यादव जानेंगे और सुरेंद्र महाराज जी जानेंगे। ठीक, अगर सुरेंद्र महाराज जी ब्लफ मारे होंगे, चाहे बार्गेनिंग की होंगे लोगों से कि नहीं शिवपाल जी का कार्यक्रम है, शिवपाल जी का कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो जनप्रतिनिधि हैं ना, विधायक हैं जंगीपुर आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, इनको तो लाइव आकर के इनको सोशल मीडिया पे बता देना चाहिए था कि नहीं शिवपाल जी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जो ये कार्यक्रम का रूपरेखा ये है। तो अगर मान लीजिए अगर शिवपाल जी का कार्यक्रम रहा होता, परमिशन लिया गया होता, अच्छी चीज़ बताइए आप, मैं कार्यक्रम करा रहा हूँ, मैं कार्यक्रम के बारे में नहीं जान रहा हूँ और मेरे राय दहिंदा हैं, आप अच्छे लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं और कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत, तो सबसे पहले परमिशन की बात होती है। देखिएगा, सब परमिशन की बात होती है, तो आप इतना बड़ा दुस्साहस क्यों किए? ठीक है, मैं महाराज जी के साथ आप रहें, महाराज जी के प्रति आपकी हमें सहानुभूति रही है, तो कम से कम आपको पूछना चाहिए था ना कि महाराज जी परमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा है? पूजा इतना बड़ा कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो कम से कम इसमें और इस घटनाक्रम में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को दोष दूंगा तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों को दूंगा। अगर परमिशन लिया गया तो प्रशासन के लोग आते देखते, अगर हाई टेंशन तार रहा तो वहाँ अनुमति नहीं मिलती, बगल में ही अनुमति मिलती दूरी पे। एक इब्राहिम पट्टी गांव, आप बलिया में, मैं थोड़ा सा ले जाऊंगा आपको, बलिया की तरफ जाऊंगा, जानते हैं बलिया मेरी खुद की ससुराल है। वहाँ मैं देखा हूँ जितने हाई टेंशन तार गुजरते हैं इब्राहिम पट्टी की तरफ 7 से 8 किलोमीटर गाँव में, वहाँ उसका कोई धार्मिक कार्य, चाहे कोई वैवाहिक कार्यक्रम, चाहे कोई कार्यक्रम करने नहीं दिया जाता है, प्रशासन चूँकि हटा देता है। तो यहाँ के लोगों के अगर हाई टेंशन तार था, पत्रकार साथी, मैं आपको आकर्षित फिर ले जाऊँगा वहाँ कि जैसे 4 दिन पहले एक बार माननीय विधायक जी का एक वीडियो आया कि महाराज जी के कार्यक्रम की रूपरेखा को हम लोग देखते हुए, ठीक, देखिए महाराज जी के कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, तो महाराज जी का रूपरेखा देख रहे हैं, तो हाई टेंशन तारवा नहीं दिखाई दे रहा है। हाई टेंशन तार को भी तो देखना चाहिए था, हाई टेंशन तार को तो देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है, पत्रकार साथी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और जितने जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वहाँ और जितने लोग जा रहे हैं, नेता जितने लोग हैं, तो क्या छोटे लाल का परिवार नहीं उनके लिए है? अमन का परिवार नहीं है? महाराज जी के यहाँ जा करके अपनी सहानुभूति बटोर के चले जा रहे हैं? जाना चाहिए। छोटे लाल का अगर आज हादसा हुआ है तो छोटे लाल का परिवार जुड़ गया है, अमन का परिवार जुड़ गया है, महाराज जी का भी परिवार। जितनी सहानुभूति मेरे सुरेंद्र पंथी के परिवार के साथ है, उतनी सहानुभूति मेरी छोटे लाल यादव के परिवार के साथ है, उतनी अमन यादव के परिवार के साथ है। मैं बिल्कुल, अगर मैं अपने आप को पूरा ईश्वर से ही मनाता हूँ कि हे ईश्वर, इन जितने परिवार जुड़े हुए हैं सबको कहीं न कहीं भगवान ईश्वर अपने श्री चरणों में उचित स्थान दें और इनको दुख सहने की अच्छी क्षमता दें, और जितने बेचारे घायल हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के आपके बीच और हमारे बीच आएँ। लेकिन ये भी मांग उठ रही कि सरकार को घोषणा करनी चाहिए, जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए देना चाहिए और जो घायल है उनको भी कुछ मदद के तौर पे देना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ले जाऊंगा, क्या करूं, जान ही रहे हैं आप तो सरकार की मंशा की क्या स्थिति है। जितने आयोजन करता रहे उनके ऊपर FIR कराया जाए, तो सीधे सरकार तो अपना सीधे पल्ला झाड़ रही है। और वहाँ उस दिन उस गाँव में 4 नौजवानों की लाश आ रही है और यहीं का सदर SDM पाठक, कौन पाठक हैं, जाकर बयान दे रहे हैं कि नहीं इनके ऊपर FIR किया जाएगा। मैं तो साथी नहीं था वहाँ, पत्रकार साथी नहीं, बता रहा हूँ कि हम लोग तो थे नहीं वहाँ, दूरी थे थोड़े से, नहीं तो कम से कम SDM साहब को वही उसी जवाब दिया गया होता कि कितने लोगों पे FIR कराए हो कुंभ में आप,
कितने ऊपर लोगों के ऊपर FIR करा लिए कुंभ में, आप करा लिए? वो बड़ा रवैयापन है कहीं ना कहीं, एकदम बिल्कुल एक आ जाए तो एक तानाशाही रवैया अपनाई हुए चल रही है। खैर भगवान बेड़ा पार सबके करते हैं, अंत तो होना सबका है जी। तो तमाम आपके जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी आने की संभावना जताई जा रही है और धर्मेंद्र यादव भी आ रहे हैं, तो क्या तमाम जो नेता आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से परिवार को मदद मिलनी चाहिए वो मदद अभी तक नहीं मिल रही? देखिए अभी 27-28 तारीख को सपा का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, उसमें हम लोग के देखने आजमगढ़ के सांसद और धर्मेंद्र यादव जी हैं, और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं, और विधायक हैं यहाँ के, जमनिया विधायक, जंगीपुर विधायक, मोहम्मदाबाद विधायक, सदर विधायक, सैदपुर के विधायक, ये लोग सभी लोग का प्रतिनिधिमंडल है। उसमें लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी हैं, अभिषेक यादव जी हैं, तमाम लोग जा रहे हैं वहाँ। तो वहाँ के लोगों जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपना कहें कि कुछ न कुछ इनके प्रति जितने घटनाएं घटित हुई इन लोगों के परिवार के प्रति कोई न कोई संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे। वो कहीं न जनप्रतिनिधि जो इनका प्रतिनिधिमंडल 28 के बाद कुछ न कुछ समाजवादी पार्टी करेगी अपने तरफ से, इन लोगों को जितना होने लायक रहेगा जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम थे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में, पीयूष भाई थे, इनसे हमने बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।